जरूरी नहीं कि तब्दीली से फरोग मिले, क्योंकि गलत तब्दीली से मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकता हूं। इसीलिए तब्दीली से हमेशा फरोग नहीं होता, लेकिन फरोग से हमेशा तब्दीली होती है। लुत्फ़ रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मैं आपके यहाँ आने से खुश हूँ। यूहन्ना 10:10 फरमाता है, यीशु की बदौलत हम जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं। क्या कभी आप खुद को फंसा हुआ पाते हैं या मनफी ख्यालात लाते हैं जब जिंदगी सख्त हो जाती है? हमारे अजीज दोस्त जॉन मैक्सवेल आज हमारे साथ हैं और वो उसका हल जानते हैं जो आप में फर्क पैदा करेगा। लेकिन अव्वल जॉन के ताल्लुक से थोड़ी मालूमात। जॉन मैक्सवेल एक मकबूल रहबरी के माहिर, एक ताजिर और एक आलमगीर कसरत से बिकने वाले अदीब हैं, जिन्होंने 30 किताबें लिखी हैं, जैसे द इर्रिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। आप फॉर्चून 500 कंपनीज, NBA, NFL और अमरीकी फौज के अलावा दुनिया भर में मशवरे देते हैं। उन्होंने लाखों मर्दों औरतों को जाती और पेशावराना हल्के में तरक्की करने और आगे बढ़ने में मदद की है। जॉन का क़याम अटलांटा जॉर्जिया में है। जब आपके अंदर गहराई से जज्बा होता है, तब आपके साथ एक खुदादाद एतमाद हो लेता है, जो आपको आगे के कामों के लिए लैस कर देता है। जॉन, हमारे यहाँ एक बार फिर आने का शुक्रिया। आपके यहाँ आना मसरत की बात है जॉयस। इस महफिल में आप हमारे पसंदीदा मेरी पसंदीदा शख्सियत है, जिनके प्रोग्राम में हाजिर होना मुझे पसंद है। जॉन, आपने फिर से एक जबरदस्त किताब लिख डाली। हाँ, मैंने वो किताब लिखी जो दूसरों के काम आ सके। जब मैं कोई किताब पूरी कर लेता हूँ, जैसा आप करती हैं जॉयस, गरज ये जो मैं उसे ईमानदारी से पढ़कर कह सकूँ ये किताब लोगों के काम आएगी, तब मैं खुश हूँ। मुझे भी अच्छी लगी। द डिफरेंस मेकर ये जिंदगी में यकीनी तौर पर कुछ न कुछ तब्दीली जरूर लाएगी। पूरी तौर से मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग जिंदगी में फर्क पैदा करना चाहते हैं। आप जब उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं, काश मैं कुछ कर सकूं, बोल सकूं, ऐसा बन सकूं जिससे फर्क पैदा हो सके। एक दिन ये बात मुझे लग गई कि जिंदगी में सबसे बड़े फर्क हमारे अमाल नहीं लाते, या फिर हम जो हैं वो, या फिर हमारा क्या पेशा है वो। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क पैदा करने वाले हमारे अंदर है, जो हमारे तर्ज अमल हैं। मेरे ख्यालात क्या हैं, मुसीबत का सामना कैसे करता हूँ, मुश्किलात से कैसे पेश आता हूँ, ही वो फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ें हैं जो या तो मेरे काम आएंगे वैसा शख्स बनने में जैसा खुदा मुझे देखना चाहता, या फिर मुमकिन है कि ये मेरी काबिलियत की रुकावट बनेगा, या फिर वहाँ तक पहुँचने ना देगा जहाँ खुदा मेरी ज़िंदगी को ले जाना चाहता है, और वो है तर्ज अमल। मुझे पहला बाब बहुत पसंद आया। आपका तर्ज अमल कहाँ से आया? तो जॉन बताइए, आपका तर्ज अमल जबरदस्त है। गालिबन मैंने जितने लोग देखे हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तर्ज अमल के आप मालिक हैं। ये तर्ज अमल कहाँ से आया? मेरे ख्याल में हमारे तर्ज अमल को बनाने में कई चीज़ों का हाथ होता है, जैसे हमारा घरेलू माहौल, हमारा अपना माहौल। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे साथियों का हम पर असर होता है। कुछ खासी दिलचस्प बातें मेरे बड़े होते वक्त जो गुजरी थी। मेरे वालिद एक पासबान थे जो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। कोई बात नहीं, हमें बहुत सारा प्यार नसीब हुआ, लेकिन हमारे पास पैसे ना होते, हम आम लोगों में गिने जाते थे। लेकिन मेरे घर पर बहुत सारी चीज़ें होती। मेरे पास शफल बोर्ड था, बास्केटबॉल खेलने की जगह थी, कीमिया का सामान था, पिंग पोंग की मेज थी, घर के पीछे विफल बॉल की जगह थी ताकि वहाँ बच्चे जमा हों। एक काम जो मेरी माँ किया करती थी, मेरी माँ घर बार संभालती थी। मेरे घर पर दोस्तों का तांता लगा रहता था और वो दोस्तों पर नज़र रखा करती। बाद में जब मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ में आया कि वो घर पर मेरे दोस्तों का आना क्यों चाहती थी, ताकि वो जाने कि मेरे दोस्त कैसे हैं। मौका दर मौका वो मेरे किसी दोस्त के ताल्लुक से मुझे समझाया करती, मुझे फलाने के बारे में कुछ बातें बतानी है। उसने कुछ बदजुबानी की जो हमारे घर पर नहीं चलती। वो हमेशा नजर रखती, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे दोस्त मेरा तर्ज अमल कायम करने में मदद करेंगे। मेरे वालिदैन दानिशमंद थे, जो मेरे लिए खुश नसीबी की बात थी, जिन्हें समझ थी कि आप जिस माहौल में हैं वो तय करेगा कि आप लोगों और ज़िंदगी के बारे में कैसे ख्यालात पैदा करेंगे, रखेंगे। तो ये तजुर्बात की बिना पर होता है, ये दोस्ती से बनता है, ये घर के माहौल से पैदा होता है, ये मुसीबतों से बनता है। हर चीज़ का अपना अपना हाथ होता है कि आज हमारा रद्द अमल क्या है और कल वो कैसा बनेगा। जानते हैं जॉन, लोगों को नींद से झंझोड़ कर जगाना है और समझाना है कि आप जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, ये
ये बहुत ही मायने रखता है क्योंकि उनके असर से ही आपकी जिंदगी जो है बदलने लगती है। सवाल ही नहीं उठता। सच ये है, मेरा एक दोस्त था जिसके बहुत से दोस्त थे, लेकिन वो उसे नीचा दिखाते। मैंने अचानक एक दिन उससे देखा, 6 महीने से मैंने उसे नहीं देखा था और वो तरक्की कर रहा था। मुझे उस पर नाज था, तो मैंने पूछा, अपने आप को देखो जॉन, तुम आगे निकल रहे हो। तो वो बोला, मैंने अपने दोस्तों को लेकर कुछ किया। मैंने पूछा, क्या किया तुमने? वो बोला, मैंने उनको छोड़ दिया और नए दोस्त बना लिए। ऐसे लोगों को पाया जो मेरी जिंदगी को बनाए और मुझ पर एतमाद रखें और मेरी परवाह करें। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फर्क लाता है। मुझे अव्वल ज़बूर याद आता है और ये कहता है कि हम हाथ बांधकर बिना हरकत के उस राह पर ना खड़े रहें जिस पर बदकार चलते हैं, ना तो हम वहां बैठे रहें या ना आराम फरमाएं जहां ठट्ठेबाज इकट्ठा हुआ करते हैं। और हमें शरीरों की सलाह पर कभी भी नहीं चलना चाहिए। अगर लोग सिर्फ ज़बूर के पहले बाब की पहली आयत पर तवज्जो दें तो यकीनन ये पूरी तौर से जिंदगी बदल देगा। उन लोगों से मिलना जुलना बंद करें जो आपको चोट पहुंचाते और कोई दूसरा कदम उठाएं। मुझे उस इबारत या सहीफे की बात जो पसंद है वो ये है, कोई कदम उठाओ, एक ही का शिकार ना बनो। ऐसा ना कहो, आखिरकार ये मेरे साथी हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे पड़ोसी है, जिंदगी भर हम एक दूसरे को जानते आए हैं। नहीं, फरमान है कि अलग कदम उठाओ। ज़बूर लिखने वाला इस वजह से उस इबारत या सहीफे में इतना मजबूत था कि वो जानता था जब हम शरीरों की सलाह पर चलते हैं और अपने ऊपर मनफी असरात डालने वालों के साथ उठते बैठते हैं तो क्या होता है। मेरे ख्याल में बाहैसियत एक मसीह होने के हमें लोगों को नकारना या उनसे उनसियत ना रखने के अमल नहीं करने हैं, मगर हम लोगों से पुरजोशी से मिलकर भी उनसे इतनी गहरी दोस्ती ना रखें कि हम उन्हें अपनी जिंदगी में जहर घोलने का मौका दे दें। हम कहते हैं मुझे उनके जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचानी है। जो किसी ने आपको जहर पेश करके ये कहा, ले लो जॉन, क्या तुम आर्सेनिक पीना पसंद करोगे? आप उनके जज्बात को ठेस पहुंचाओगे, उन्हें दुख पहुंचेगा। कई बार हम लोगों को अपनी जिंदगी में जहर घोलने देते हैं क्योंकि उनका तर्ज अमल ऐसा है कि वो खुद के साथ हमें भी नीचे घसीटते हैं, जबकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें बनाएं, आगे ले जाएं, कामयाब बनाएं। जब तर्ज अमल की बात आती है तब हम धोखा खाते हैं क्योंकि हमें वो अहमियत आफ्ता नहीं लगता। तो जब हम वो सुनते हैं जो हमें नहीं सुनना चाहिए या ऐसे ख्यालात को पालते हैं जिसे हमें नहीं पालना चाहिए, जिसका हम पर कोई असर नहीं हो सकता है, फिर भी हमें पता है कि कलाम इलाही फरमाता है जैसा जो शख्स दिल से होता है वैसा ही वो अमाल करता है। ज़ुबान में ज़िंदगी और मौत की तासीर होती है। ये जो बात हम करते हैं इसीलिए हमारे अंदर ऐसा कहने की आदत होती है। चूंकि ये वाज़े नहीं है तो इस पर आप गौर करेंगी तो ये हमें चोट नहीं पहुंचाएगा। देखिए जॉयस, अगर हमने इसे यहाँ बसने जो दिया तो देखिए, आप देख लीजिए। हाँ, इस बात की हकीकत दरअसल ये है कि लोग रिश्ते और दोस्ती के चोटों के बावजूद निभाते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन का खौफ होता है। वो सोचते हैं वो अकेले क्या करेंगे, लेकिन आपके लिए जहर खाने से अकेले रहना बेहतर है। जब कार्लोटा हॉकिंस के बेटे को इराक जाना पड़ा था तो उन्हें फैसला लेना था कि इस माजरे में उनका तर्ज अमल क्या होना है। उन्हें पता था कि इसे इत्मीनान से वो कबूल करें या फिर दिन ब दिन वो सख्त गमजदा होती जाएं, मायूसी में जिए और हमेशा कुड़ती रहें। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? मेरे सबसे छोटे बेटे को जंग की शुरुआत में इराक भेजा गया और उसने वहाँ 1 साल गुजारा। मैंने एक दिन और रात आंसू बहाकर गुजारे, दुआएं करती लेकिन यकीन नहीं रखती कि वो जिंदा सलामत लौटेगा। मुझे लगता कि हर रोज मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। जूं जंग जारी रही, मेरी कैफियत बद से बदतर होती गई। वो घर लौटा, खुदा की तारीफ हो, वो जिंदा सलामत घर लौटा। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हुई कि 6 महीने बाद पता चला कि उसे इराक भेजा जा रहा है। मैंने सोचा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। जब मुझे इतना ईमान था और खुदा ने उसे जिंदा सलामत मेरे पास लौटाया था। हर रोज रज़बत को तलाशना एक चुनौती का काम है। जॉयस हमें सिखाती हैं कि हमें हर हाल में शुक्रगुजारी पूरी तौर से अदा करनी चाहिए। हर एक मिनट एक नवाजिश है। हम पर आजमाइशें आती हैं, हमें इम्तिहान देने पड़ते हैं, इनके पीछे मंसूबे होते हैं। हमारी जिंदगी का हर पल एक मंसूबे के तहत है। मैंने खुदा से ऐसे सवालात करना बंद कर दिए। मेरे साथ ही क्यों, मेरे बेटे के साथ ही क्यों, फिर से क्यों, फिर क्यों। मगर फिर ऐसा कहने लगी, या खुदा तेरा शुक्र है, ये एक नया दिन है, मेरी औलादे जिंदा सलामत है, मेरा बेटा जिंदा सलामत है और वो हमारे पास लौटने वाला है। जो कुछ खुदा ने मेरी जिंदगी के लिए सोचा है वो मेरी बेहतरी के लिए होगा।
तो जॉन कैरलोटा जो मुश्किल हालत में थी और सही तर्ज अमल करने के फैसले ने उनकी दुनिया में फ़र्क पैदा किया था। मगर मैं ये सोच रही थी कि उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता अगर उस वक्त वो मनफी लोगों के बीच होती जो बार बार वो मसाइल सामने लेकर आते जिसका ताल्लुक उस जंग के साथ होता और उस मनफी बात को उभारते जो उनके बेटे के साथ हो सकती थी। तो उन्होंने ये तय किया कि एक अच्छा तर्ज अमल इख्तियार किया जाए और अपनी जिंदगी में फर्क पैदा किया जाए, और उसने उनको हालात से सही सलामत बाहर निकाल दिया। लेकिन ये भी जरूरी था कि वो किन के साथ है। आपने एक जबरदस्त नुक्ता उभारा जॉयस। मेरे ख्याल में जब तर्ज अमल की जरूरी मौज़ी की बात आती है तो मैं इंतखाब की बात भी करता हूँ। आप और मैं हम दोनों वाकिफ हैं कि वो लोग जिन पर लगातार बुरे तर्ज अमल की बाढ़ आती है उन्हें लगता है वो इसका कुछ नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, अगर आप वहाँ पैदा होती जहाँ मैं पैदा हुआ, अगर मेरे वालिदैन आपके होते, अगर आपका ब्याह मेरी शरीक हयात से होता, अगर आप मेरी नौकरी करती, अगर मेरे जैसे आपकी जिस्मानी मसाइल होते। हमारी आदत है कि अपने हर तर्ज अमल को किसी भी हालात से जोड़ दे, उनके ताल्लुक से। अगर आपके बेटे को इराक भेजा गया होता और फिर भाई अगर उसे 2 बार दौरान जंग में इराक भेजा गया होता, तो हमारी आदत सी है कि हम हर मनफी तर्ज अमल को एक ना एक वजह से जोड़ देते हैं, बल्कि ये कहने के बजाय ना ना ना, ये एक इंतखाब है और इस इंतखाब का मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जिस पल हम अपने तर्ज अमल की जिम्मेदारी इख्तियार कर लेते हैं उसी लम्हे हम अपने तर्ज अमल को बदलने लगते हैं। मैंने किसी को वो बदलते नहीं देखा जिसमें उसे लगा कि इंतखाब करने का मौका ही नहीं है। ज्यादातर, हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर ऐसा है। मैं इसका एक शिकार हूँ। तो मैं अपनी मदद आप नहीं कर सकता। उसने इंतखाब किया था जो आपने सही फरमाया। जब आप सही तर्ज अमल करने का इंतखाब करते हैं उसमें सही दोस्तों का इंतखाब करना भी शामिल होता है। और कैसे ख्यालात को अपनी ज़िंदगी में पनपने दूंगा। हम दोनों जानते हैं कि हमारे पास अच्छे ख्यालात भी होते हैं और बुरे ख्यालात भी होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ख्यालात अच्छे ही हों। कभी कभी हम असूल परस्त बनकर ऐसा कहते हैं, अगर मैं वैसा शख्स बन सकूं जैसा मैं चाहता हूं तो मैं बस अच्छे ख्यालात रखूंगा और बुरे ख्यालात नहीं रखूंगा, या मैं डरूंगा नहीं। एक दिन खुदा ने इसके बारे में मेरी मदद की। मुझे उस जमाने में अपने ईमान की मनादी करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मुझे पता था मुझे और भी ये करना चाहिए, मगर मैं परहेज कर रहा था और ये बहाना बना रहा था। मुझे इसमें इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर मुझे डर है। खुदा ने एक रोज़ बताया, एक ही वक्त में हमारे 2 अलग अलग तरह के एहसासात होते हैं। एक एहसास कहता है कि ऐसा करना नहीं है, तुम्हें ये करना चाहिए, और फिर एक ये है जो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मस्बत और मनफी। अगर मस्बत कहीं मनफी से बढ़कर है तो वो फाते होगा, अगर मनफी कहीं मस्बत से बढ़कर हुआ तो वो फाते होगा। तो किसी चीज़ को रद्द कर देना या उसे गैर हकीकी होने का मसला नहीं कि हम बतौर इंसान क्या हैं। मेरा एक गहरा दोस्त है जो एक बेहतरीन मसीह है। खुदा को चाहता है, जो शिफा पर ईमान रखता है और पित्त के कैंसर से मर रहा है। जब पिछले इतवार की शाम मैं उसके पलंग पर बैठा तो मैंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और उससे बातें की। मैंने उससे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझ में कोई डर बस जाता, मेरे अंदर सवालात उठते। वो इसलिए कि हमारे अंदर एक आदमियत का हिस्सा है। अब मसीह के मानने वाले होने की बेइंतहा खुशी की बात यह है कि उस पर खुदा के करम की छाँव है, खुदा की शिफादात कुव्वत है, उसकी लामहदूद हुकूमत है और वो मुख्तार है। उसके तरीक़े हम तरीक़ों से बुलंद हैं। मैं आपको उन तमाम बातों की फ़हरिस्त दे सकता हूं जो इन पर छा जाती हैं, लेकिन मैं सोचता हूं जॉयस, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम रूहानी नहीं होते जब ये दूसरी सिफत होती है, लेकिन ये सोचना गैर हकीकी बात है। गीतकार दाऊद ने ये तक कहा, जिस वक्त मुझे डर लगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। तो ये बहुत बड़ा सच है कि अक्सर हम मनफी से निजात पाने में वक्त बर्बाद कर देते हैं कि हम मस्बत को पैदा ही नहीं करते। ये ऐसा हुआ कि एक शख्स इन बातों से निपटने में इतना वक्त जाया करता है कि वो यीशु के साथ वक्त ही नहीं गुजार पाते हैं। वो कलाम के इलाही में वक्त नहीं गुजारते, वो इबादत में वक्त नहीं गुजारते। ये वो चीज़ है जो उन्हें मसाइल पर काबू पाने के लायक बनाती है। मुझे बाइबल में गलातियों 5 अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा बाब है। इसमें लिखा है, रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज 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 पूरा ना करोगे। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि ऐसा नहीं होगा। मनफी तो होगा ही, और हम हमेशा तो उसे दूर नहीं कर सकते क्योंकि शैतान सैयारे जमीन पर जिंदा सलामत है और हमारा एक जिस्म है और आसपास कमीने लोग हैं। मगर जो हमने मस्बत पर तवज्जो डाली, और मैं जानती हूँ कि लोग ऐसा कर सकते हैं, वो मस्बत बन सकते हैं, क्योंकि मैं भी कभी बेहद मनफी थी।
जिनसे आपका साबका होता। मैं ये मजाक में बताती हूँ और लोग हंसते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अगर कहीं मैंने एक के बाद एक मस्बत बातें सोची तो ऐसा होता कि मेरा दिमाग जो है जकड़ने लग जाता। ये हिसाब में नहीं है। मुझे मनफी बनने की तरबियत दी गई थी, मुझे तरबियत दी गई थी और मुझे ऐसा सोचने की तालीम दी गई थी कि बुरा होने वाला है। अब मुझे लगता है कि मैं एक मस्बत पसंद शख्स बन चुकी हूँ। तो मैं जानती हूँ कि आप इंतखाब करके सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये काम रात भर में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मुमकिन है। अब 1 मिनट में कुछ अच्छी बातें पेश होने को है। हम बात करेंगे कुछ हकीकी तवक्कुआत पर कि कैसे हमारा तर्ज अमल हम पर असरअंदाज हो सकता है। तो जाइएगा नहीं, इंतजार कीजिए। हम जॉन मैक्सवेल से गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमारा तर्ज अमल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है और किस तरह हम एक अच्छे तर्ज अमल का इंतखाब कर सकते हैं, चाहे हम जरूरी तौर पर ठीक महसूस ना करें। जॉन, आपने फिर से एक बार जबरदस्त किताब लिख डाली है और ये है द बिग 5 एटीट्यूड्स ऑब्स्टिकल्स। बिल्कुल सही। वो 5 बड़ी रुकावटें, हौसला पस्ती, तब्दीली, मसाइल, डर और नाकामी। हमारी जिंदगी में ये 5 दफा होता है जब हमारा तर्ज अमल कचरे की पेटी में जा सकता है अगर हम होशियार ना रहे, है ना? हकीकतन जब मैंने ये किताब लिखी तो अपने आप से ये सवाल किया, जब किसी का तर्ज अमल टूटता है तो अमूमन इसमें किसका हाथ होता है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जब किसी का तर्ज अमल गिरता है वो अक्सर इन 5 वजह से होता है। तब मैंने अपने आप में सोचा, ठीक है, ऐसी किताब लिख जो इन 5 मसाइल से मुखातिब करती है, जो कि असली मसाइल हैं, और फिर पढ़ने वालों को इससे गुजार। अगर नाकामी आपके तर्ज अमल को डुबाती है तो मुझे आपको 3 या 4 ऐसे तासुरात जो नाकामी पर हैं बताने दीजिए, या किस तरह आपका तर्ज अमल इसमें से आप निकाल सकते हैं। तब्दीली पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तब्दीली जिंदगी में लाजमी होती है। मेरा मतलब है बगैर तब्दीली के आप तरक्की नहीं कर सकते। ये सच है। तब्दीली के दौरान हमेशा कोई ज़ाती नुकसान तब्दीली के दौरान होता है। जब भी मैं नुक्ते अलिफ से नुक्ते बे तक जाऊंगा तो अलिफ को छोड़ना पड़ेगा, तो ये नुकसान है। और मेरा ख्याल है कि अक्सर हम तब्दीली को हम करके कुछ ऐसा करते हैं, अपने नुकसान को भुला दो। और मैं कहता हूँ ना, ज़रूरी नहीं, समझो कि वो नुकसान ही था। शायद राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बात सही कही है, उस हर एक फ़ायदे में तुम कुछ गंवा देते हो। जिंदगी फायदे नुकसान से भरी पड़ी है। वो ऐसा नहीं भाई मैंने सब कुछ पाया और कुछ भी नहीं गंवाया, और ऐसा भी नहीं कि मैंने सब कुछ गंवाया और कुछ भी ना पाया। एक तवाज़ुन हमेशा रहता है। किताब के जरिए मैं पढ़ने वालों को ये समझाता हूँ कि जब तुम बदलते हो, तुम कोई जानी पहचानी चीज़ को पीछे छोड़ देते हो, जिसमें तुम काफ़ी मुतमईन थे, जिसमें शायद तुम्हें खुशी मिलती थी। तो ये एक आसान तब्दीली नहीं थी। जब मैं तब्दीली के मौजू पर सबक देता हूँ, मैं लोगों से, बल्कि जॉयस आप मेरे साथ ये करें, अपने दोनों हाथ जोड़िए। अब मैं बता दूं कि आपने अभी अभी क्या किया, और अब मैं जो करने जा रहा हूं वो आप करें। जब मैं अपने हाथ जोड़ता हूं तो उन्हें इस तरह जोड़ता हूं। अब देखिए, बदलिए और हाथ जोड़िए, एक पर एक रखिए। कितना अजीब महसूस होता है ना? ये बड़ा अटपटा लगता है, हालांकि ये वही चीज है। मैं अपने हाथ जोड़ रहा हूँ, इसका असर वैसा ही हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें आराम नहीं है जब ये करता हूँ। हालांकि ऐसा मैंने 10,000 बार किया है। मैं हमेशा इसी तरह करता आया हूँ। अब जब कोई शक्ल तब्दील होती है तो अजीब लगता है। हम कहते हैं 1 मिनट जरा रुकिए, अगर मैं इस तब्दीली में सही काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए, या अटपटा नहीं लगना चाहिए। तकलीफ नहीं होगी अगर मैं कह रहा हूँ ना, आप ये समझ नहीं रहे हैं। कुछ ही वक्त पहले आपने ये जो शुरुआत में कहा था कि तब्दीली में दाम चुकाने पड़ते हैं। यहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में हमने तरह तरह के हालात का सामना लोगों के ताल्लुक से किया है। एक जोड़ा था जिसने 18 सालों तक हमारे यहाँ काम किया। आप सोचेंगे कि क्या वो सदा हमारे साथ काम करेंगे? वो हमारे साथ काम करेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। मामला ठीक रहे और खुदा तो था ही, और आज भी हम दोस्त हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और ये दिलचस्प है कि किस तरह खुदा चाहता है हम पूरे तौर से किसी काम में जुटे रहें, जैसे कि वो कभी बदलने वाला नहीं है। मगर जब खुदा उसे बदलने का फैसला करता है तब हमें उसे छोड़ने के लिए राजी हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उसे छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हम समझते हैं ये सदा यूं ही चलेगा। मैं दिलो जान से उस पर अपने आप को निसार कर बैठा। ये सच है, ये बात हकीकत है। बात ये है, अगर आप किसी काम में जुटे रहते हैं, चाहे
कितने ही वक्त तक वो काम चलता रहे, आपको उसे जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी बदलेगा नहीं। तब्दीली हमेशा अच्छी होती है अगर आप उसे अच्छा रहने दें, क्योंकि वो आपको एक नए दर्जे पर ले जाती है। पूरी तौर से जब हम पर वो जिम्मेदारी होती है तो कहिए ठीक है, हम सदा साथ रहेंगे, और तब ऐसा नहीं होता कि खुदा के इख्तियारात में है कि उसने वो मंसूबा शायद किसी और के लिए और आपके लिए रखे हैं। हम कभी कभी बेवफा होने का एहसास पाते हैं, ये ऐसे कुछ होता है। ओह ठीक है, हमने उन लोगों को अपने साथ रखने का वादा जो किया था, लेकिन अब वो साथ नहीं है, तो मैंने क्या गलत किया? मैंने ये जाना है कि मेरी तकरीबन सारी रूहानी तरक्की तब्दीली के दौरान थी, क्योंकि तब्दीली के दौरान मैं काफ़ी हद तक अपनी आज़ाद रूह को खो देता हूँ। तब्दीली के दौरान मैं उतना महफूज नहीं होता। तब्दीली के दौरान मेरा एतमाद का मादा कम हो जाता है और मैं भरोसा करता हूँ, मैं वो सारे काम करने लगता हूँ जो मैं आम तौर से नहीं करता जब मैं आरामदेह माहौल में होता हूँ। किसी ने कभी कहा था कि बहुत लोग पुराने मसाइल में आराम पाते हैं बनिस्बत नए हलों के बीच। मेरे ख्याल में ये सच है, मेरे ख्याल से हम सब के साथ होता है। फिर भी मैं समझता हूँ खुदा कितनी बार हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है और पैदा भी करता है। हाँ, क्योंकि अव्वल यह है कि हम बगैर तब्दीली के बढ़ नहीं सकते। तब्दीली लाजमी तौर से तरक्की नहीं है, क्योंकि अगर मैंने गलत तब्दीली की, तब्दीली तरक्की नहीं, लेकिन तरक्की हमेशा तब्दीली हमें है। बात साफ करनी है, क्योंकि मैं हमेशा समझती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो रूहानी कानों से सुनते हैं और फिर ऐसे भी हैं जो जिस्मानी कानों से सुनते हैं। जब हम बदलते रिश्तों की बात करते हैं और शायद ये खुदा के इख्तियार में है और उसका कोई मंसूबा है, हम शादीशुदा जोड़ों के बदल जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसी कुछ बातें हैं जो उम्र भर साथ निभाने के लिए तय हैं। हालांकि ऐसा भी होता है जब बदसलूकी या किसी और वजह से कतई तौर से कोई रास्ता नहीं मिलता उस शादी के निभाने का, तब 99% दफा ये मामला आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन ये कोई और किस्म का काम है, तो मेरा पेशा बदल जाएगा, मेरे रहने की जगह बदल जाएगी, मुझे बदलना होगा, मुझे अतराफ के लोगों को बदलना होगा। कभी कभार तो मैंने कल ही एक लड़की से बात की और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने कुछ रिश्तों का फिर से जायजा ले रही हूँ, मैं उन्हें परख रही हूँ और मेरी उनकी और तो जिम्मेदारी है। एक ऐसा रिश्ता है जिसे मैंने जिम्मेदाराना तौर से निभाया है, बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, यहाँ तक कि एक लंबे अरसे से हर रोज मैं उसे ईमेल करती हूँ। लेकिन मैंने दोबारा उस पर सोचा है और ये समझा है कि उस शख्स की जिंदगी अब बदल गई है। उसकी शादी हो चुकी है, पहले नहीं हुई थी। मैं अलग हालात में हूँ जहाँ मैं पहले की तरह जरूरतमंद नहीं रही, तो मैं उस चीज को थामे हूँ जो मेरे लिए फल तक नहीं देता और मुमकिन है खुदा चाहता है मैं उनसे रिश्ता रखूं, लेकिन पहले की तरह नहीं। मतलब मैं पहले जैसा रिश्ता ना निभाऊं, बल्कि ये रिश्ता बहुत ही मुख्तलिफ होना चाहिए। जब तब्दीली के मौजू पर मैं लोगों के बीच बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ, हकीकत में मैं किताब में इसका जिक्र करता हूँ, जब आप किसी तब्दीली को लाने के हक में होते हैं तब समझिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या नहीं बदलना चाहिए। मेरे असूल नहीं बदलेंगे, मेरा ईमान नहीं बदलेगा। वाह क्या बात है। दूसरे लफ्जों में जानिए क्या सरकेगा और क्या नहीं सरकेगा। मैं ये कह रहा हूँ, वो चीजें जो नहीं बदलती उन्हें आपको हमेशा पिन से अपने से चिपकाए रखना चाहिए। वो चीजें आपको बुनियादी बनानी चाहिए। हर दूसरी चीज बदलती है, सड़ती है मेरे अतराफ, और एक जो तू नहीं बदलता रहता है मेरे साथ। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती जो मुझे सही तब्दीली लाने की आजादी देती हैं। आप कल भी हमारे साथ फिर से हाजिर होंगे इस पर कुछ और बताने के लिए। हम आपके हाथ में खुदाई उसूल और बाइबल की मदद रखना चाहते हैं। अगर आपका कोई चाहता है जो तर्ज अमल को लेकर जद्दोजहद करता है, तो आपकी मदद के लिए हम वसाइल पेश करते हैं। इसमें मेरी 6 हिस्सों वाली तालीम एटीट्यूड ऑफ द माइंड और जॉन की किताब द डिफरेंस मेकर शामिल है। अपने तर्ज अमल को अपना सबसे बड़ा सरमाया बनाइए और यकीन कीजिए ऐसे वसाइल के होते हुए आप कभी भी नहीं हार सकते। तो गौर कीजिए कि हमारे ऐलान करने वाले क्या कहेंगे और हम आपसे जल्द मिलने को बेकरार हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।